आज हम देखने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कॉन्जुगेट देखेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखेंगे। पहले हम कुछ नंबर्स के सेट देख लेते हैं जो कि हम स्कूल लेवल में पढ़ते हुए आए हैं। सबसे पहले हमें कौन सा सेट पढ़ाया जाता है? नेचुरल नंबर्स का सेट। इसको डिनोट करते हैं एन के साथ और इसमें नंबर्स आते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। और इस नेचुरल नंबर के सेट में अगर हम ज़ीरो इंक्लूड कर दें तो इसे कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। और उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स आएगा, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। उसके बाद सेट ऑफ इवन नंबर, इसमें नंबर्स आएंगे 0 +-2 +-4 एंड सो ऑन। इवन नंबर होते क्या है? इंटीजर्स विच आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2। और ऑड नंबर्स ऐसे इंटीजर्स जो कि 2 से कम्प्लीटली डिवाइड ना होते हो, तो +-1 +-3 एंड +-5 एंड सो ऑन। उसके बाद प्राइम नंबर्स हैं, a natural number which has exactly two factors or two divisors is called a prime number। तो टू, इसके देखें सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से हैं? 1 और 2। इस तरह अगर 7 देखें यहाँ पे तो उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 और 7, एग्जैक्टली 2 है, ना 2 से कम है ना 2 से ज़्यादा है। और कॉम्पोजिट नंबर है। उसके बाद कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं? अ नेचुरल नंबर विच हैज़ मोर देन 2 डिवाइजर। जैसे ये 4 है, इसके डिवाइजर कौन कौन से हैं? 1 2 एंड 4, 2 से ज़्यादा इसके डिवाइजर्स हैं। इस तरह अगर देखें यहाँ पे 12, इसके डिवाइजर्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 6 12, तो 2 से ज़्यादा है, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। इसके बाद रैशनल नंबर का सेट है, इसको क्यू से डिनोट करते हैं हम। इसमें नंबर कैसे आते हैं? इस फॉर्म में। ये फॉर्मेशन है P डिवाइडेड बाई Q, सच दैट P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q 0 होगा तो यहाँ पे डिवीजन बाय 0 का इशू आ जाएगा। और P और Q दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकते हैं, Q बस 0 नहीं होगा। एग्जाम्पल इसके देखें, ये 3 डिवाइडेड बाई 19, इसमें 3 एक इंटीजर है, 19 एक इंटीजर है। उसके बाद फिर -2 डिवाइडेड बाई 7, -2 इंटीजर है, 7 इंटीजर है। 4 डिवाइडेड बाई -9, 4 इंटीजर है, -9 इंटीजर है। इसके बाद 10, ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 10 को हम लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाई 1। इसी तरह 0 भी एक रैशनल नंबर है, इसको लिख सकते हैं 0 डिवाइडेड बाई 1। इस तरह का ये लिखा हो स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको पहले लिखा जा सकता है 4 और फिर 4 को लिखा जा सकता है 4 डिवाइडेड बाई 1। ये भी एक रैशनल नंबर है। इसका एक नंबर है 0.39, तो 0.39 को हम लिख सकते हैं 39 डिवाइडेड बाई 100, तो लिहाजा 0.39 ये भी एक रैशनल नंबर है। तो कोई सा भी डेसिमल में नंबर लिखा हो जिसमें डेसिमल प्लेसेस टर्मिनेट हो रही है, यानी फाइनाइट है, जैसे यहाँ पे सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई रैशनल नंबर है। जैसे अगर ये लिखा होता 0.391, तो उसको यहाँ पे क्या लिख सकते थे? 391 डिवाइडेड बाई 1000, लिहाजा ये भी एक रैशनल नंबर बन जाएगा। तो जब भी डेसिमल प्लेस टर्मिनेट हो रही होगी किसी नंबर की, तो वो डेफिनेटली रैशनल नंबर ही है। लेकिन अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रही बल्कि इन्फाइनाइटली आगे चलती चली जा रही, तो फिर वो रैशनल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो किस केस में रैशनल नंबर होगा? इफ़ डेसिमल प्लेसेस ऑफ अ नंबर डू नॉट टर्मिनेट, then it represents a rational number if a digit or block of digits repeats continuously and infinitely। ये जैसे एक नंबर है हमारे पास 2.3333 चलता चला जा रहा है, तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस देखिए टर्मिनेट नहीं हो रही है, इन्फाइनाइटली आगे चलती चली जा रही है। तो अब ये रैशनल नंबर है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? अगर तो यहाँ पे कोई एक डिजिट रिपीट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे 3 है, कोई डिजिट रिपीट हो रहा है और इन्फाइनाइटली रिपीट होता चला जा रहा है, तो वो डेफिनेटली रैशनल नंबर है। जैसे कि इस केस में ये नंबर क्या है? 7 डिवाइडेड बाई 3। और ये रिपीटेशन जो हो रही है, ये ज़रूरी नहीं कि डेसिमल के फ़ौरन बाद ही शुरू हो जाए, बाद में भी अगर शुरू हो रही है तो भी रैशनल नंबर होगा। जैसे ये लिखा है 4.92333333 चलता चला जा रहा है, तो ये भी रैशनल नंबर है। तो कौन सा रैशनल नंबर है ये बताना मुश्किल है अभी, लेकिन ये है डेफिनेटली रैशनल नंबर। इस तरह से यहाँ पे लिखा होता है अ डिजिट और ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट्स, ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। ये जैसे 0.92, यहाँ पे 451 451 451, ये ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है, एक ब्लॉक है 451, तो ये ब्लॉक पूरा रिपीट हो रहा है। तो अगर ब्लॉक रिपीट हो रहा है तो भी डेफिनेटली कोई ना कोई रैशनल नंबर है। उसके बाद इर्रेशनल नंबर को डिनोट हम इससे कहते हैं क्यू प्राइम। रैशनल नंबर के लिए सिंपल क्यू थी हमारे, ये क्यू था, इसके ऊपर प्राइम लगा देते हैं, तो ये कहलाएगा इर्रेशनल नंबर्स का सेट। इर्रेशनल नंबर कैसे होते हैं? नंबर्स x such that x is not equals to p upon q where p and q are integers and q is not equals to 0। यानी ऐसे नंबर जो कि इस फॉर्मेशन में ना लिखे जा सके। ये फॉर्मेशन क्या है? p upon q where p and q are integers and q is not equals to 0, इर्रेशनल नंबर्स। तो ये है इर्रेशनल नंबर एक स्क्वायर रूट ऑफ 5।
ऊपर देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 16 आया था, वो हमने कहा था रैशनल है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 16 किसके इक्वल है, एक इंटीजर के इक्वल है, जबकि यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये किसी इंटीजर के इक्वल नहीं है, तो ये इर्रेशनल नंबर। इसी तरह लिखा हुआ 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 10 इर्रेशनल है। इसी तरह पाई इर्रेशनल है। तो पाई के बारे में समझा जाता है पास लोग कि ये तो 22 डिवाइडेड बाई 7 लिखा जाता है, तो ये एक रैशनल नंबर होना चाहिए। तो 22 डिवाइडेड बाई 7 पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो पाई एक इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह ये ई ऑयलर नंबर इसको कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है 2.71 और आगे इनफाइनाइटली इसके डेसिमल प्लेसेस चलती चली जाएंगी और रिपीटेशन इसमें नहीं आती, तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद रियल नंबर्स का सेट हमने पढ़ा था। रियल नंबर्स में क्या आता है, रैशनल नंबर यूनियन इर्रेशनल नंबर, यानी दोनों को कंबाइन कर ले तो ये बन जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ तक ये सारे जो नंबर सेट है ये हमने पहले देख चुके हैं स्कूल लेवल पे। अभी आज हमें देखना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसको डिनोट करेंगे सी के साथ, और ये होते कैसे नंबर्स हैं, ए प्लस आयोटा बी। ये जो दरमियान में आई लिखा है इसको हम पढ़ते हैं आयोटा, IOTA, आयोटा। Numbers which are in of the form a plus iota b, where a and b are real numbers and iota equals square root of -1 are called complex numbers। इसकी फॉर्मेशन क्या है, a प्लस आयोटा b। a और b ये क्या है, रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकते हैं, और आयोटा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल है। इस आयोटा को आप इस तरह लिखना चाह रहे जैसे ही लिखा है वैसे लिख लें, या आप चाहे तो इसको इस तरह लिख लें, आई के इक्वल लिख लें, जिस तरीके से भी आप इसको लिखना चाहें लिख सकते हैं। अगर चाहे तो सिंपली इस तरह लिखते हैं, जैसे भी लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं। एग्जांपल इसके देखें, 2 + 7 आयोटा। यहाँ पे देखें ये 2 एक रियल नंबर है, 7 एक रियल नंबर है, और ये जो आयोटा लिखा है इसको आप चाहे तो बी से पहले लिखें चाहे बी के बाद लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद देखें -2 + 3 आयोटा। इसमें -2 एक रियल नंबर है और 3 भी एक रियल नंबर है। इस तरह लिखा है 4 आयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे इसको लिख सकते हैं, 0 + 4 आयोटा। तो ए यहाँ पे 0 आ जाएगा, बी यहाँ पे 4 आ जाएगा। हमारे पास ए और बी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि ये कौन से रियल नंबर है, कोई से भी हो सकता है, इन पर्टिकुलर 0 भी हो सकता है, तो हमारे इस केस में ए 0 है। इस तरह -1 डिवाइडेड बाई 4 + 2 डिवाइडेड बाई 3 आयोटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। 4 ये लग रहा होगा कि तो रियल नंबर है, तो ये रियल नंबर है लेकिन साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 4 + 0 आयोटा, तो इस केस में बी 0 आ जाएगा। इस तरह का लिखा हो -3 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको लिख सकते हैं -3 डिवाइडेड बाई 2 + 0 आयोटा, तो -3 डिवाइडेड बाई 2 ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस तरह 0 लिखा हुआ है सिर्फ अगर, तो 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा, तो ए भी 0 है और बी भी 0 है। तो यहाँ अब आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि कोई सा भी जो रियल नंबर है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी बना सकते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पे भी देख सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है, कोई सा भी रियल नंबर है जैसे कि 4 है, इसके साथ आप लिखते हैं +0 आयोटा, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर नहीं है। जैसे ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 0 आयोटा, तो ये रियल नंबर भी है। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन ये रियल नहीं है, तो कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर होंगे और कुछ नहीं होंगे। यहाँ लिखा है हमने आके, वी सी दैट एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बट नॉट कन्वर्सली। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमारे पास अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, तो इसमें जो a है इसको हम कहते हैं रियल पार्ट और b को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ये थोड़ी कॉमन मिस्टेक यहाँ पे होती है कि इमेजिनरी पार्ट के अंदर आयोटा भी लिख देते हैं साथ में कि इमेजिनरी पार्ट इसका ये है, तो इमेजिनरी पार्ट में सिर्फ b आएगा, आयोटा नहीं आएगा। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम z के साथ डिनोट करते हैं इस तरह, z = a + आयोटा b, और कॉम्प्लेक्स नंबर को इसमें ज़्यादातर z ही से डिनोट किया जाता है। तो इसमें a है, ये हमने कहा ना इसको रियल पार्ट कहते हैं, तो इसको लिखा कैसे जाता है, इस तरीके से a = RE, ये रियल की शॉर्ट फॉर्म लिखी है, रियल पार्ट ऑफ z, इसका मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ z। इस तरह ये जो b पार्ट है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, उसको लिखते हैं ऐसे हैं फिर हम, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z = b। कॉम्प्लेक्स नंबर है इनको इमेजिनरी नंबर्स भी कहा जाता है। ये देखिए नीचे एग्जांपल लिखिए 3 + 4 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे इसका रियल पार्ट देखिए 3 है, ये रियल पार्ट, और उसका इमेजिनरी पार्ट 4 है, ये यहाँ पे लिखते हैं हमने। यहाँ इस टेबल पे हमने पहले कॉलम में कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखे हैं, यहाँ पे रियल पार्ट लिखे हैं और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट लिखे हैं।
ये नेक्स्ट नंबर देखते हैं 3 -3 + 4 आयोटा, इसमें -3 ये रियल पार्ट आ जाएगा और यहाँ से 4 ये इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। इसके बाद लिखा है -7 आयोटा, तो -7 आयोटा को इस तरह लिख सकते हैं, तो इसमें रियल पार्ट 0 आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट -7 आएगा। नेगेटिव साइन को हमें कंसिडर करना है। इस तरह आगे लिखा हुआ है 5, तो 5 को लिखा जा सकता है 5 + 0 आयोटा, तो रियल पार्ट आ जाएगा 5 और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा 0। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत सारे तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तरीका तो हमने अभी देख लिया, ये z = a + आयोटा, इस तरह लिखते हैं। तो a + आयोटा भी इसकी कौन सी फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म है या रेक्टेंगुलर फॉर्म है इसकी। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे a और b को एक ऑर्डर में लिखना है। ऑर्डर में कैसे, पहले रियल पार्ट लिखा जाएगा हमेशा और फिर इमेजिनरी पार्ट लिखा जाएगा, तो इसलिए इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अब हमें ये मालूम है कि हर एक जो ऑर्डर्ड पेयर है ये XY प्लेन के अंदर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक पॉइंट के ज़रिए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, इसके नीचे एग्जांपल देख लेते हैं। ये अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 = 1 + 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा, तो पहले आप इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, 1 2, ये ऑर्डर पेयर। इस ऑर्डर पेयर को लोकेट कर लें XY प्लेन के अंदर। x कोऑर्डिनेट हमारा 1 है और y कोऑर्डिनेट 2 है, तो ये x कोऑर्डिनेट वहाँ यहाँ पे लिया, y कोऑर्डिनेट 2 यहाँ पे लिया, तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो ये इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन आ गई। तो अभी तक हमने 3 तरह की रिप्रेजेंटेशन देख ली। एक तो ये है कार्टेशियन फॉर्म है, एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म है और एक पॉइंट है XY प्लेन में। ये जो XY प्लेन है इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन। एक और इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। ये Z3 हमारे पास है 3 - 3 आयोटा, तो इसमें देखें ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 3 और साथ फिर -3, x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट -3। तो देखिए ये x कोऑर्डिनेट आ गया 3 और y कोऑर्डिनेट आ गया -3, तो ये पॉइंट बनेगा। इसके अलावा और भी इसकी रिप्रेजेंटेशन है, जैसे एक आर्गन डायग्राम है, एक पोलर फॉर्म है, वो बाद में चल के डिस्कस की जाएंगी किसी और लेक्चर में। एक और है ये, इसको एक वेक्टर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है इस तरह से, ai + bj। जैसे कि ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 2, तो ये जो हमारे पास पॉइंट आया था, ओरिजिन को इससे ज्वाइन कर दें तो ये वेक्टर बना लें, एक पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कैसे कहते हैं, वेक्टर जो कि ओरिजिन से इनिशिएट हो रहा है, तो इसको इस वेक्टर के ज़रिए से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, पोजीशन वेक्टर के ज़रिए। और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम बाद में किसी लेक्चर में देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब ये बिल्कुल नए तरह के हमने नंबर्स देखें, तो इनकी एडिशन भी नई होगी, सब्ट्रैक्शन भी इसकी नई होगी। तो कैसे करना है इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट। हमारे पास एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 = a1 b1 और Z2 है a2 b2। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे a1 + आयोटा b1 और इसको a2 + आयोटा b2, एक ही बात है। इन दोनों को अगर अब हमने ऐड करना है तो ऐड किस तरीके से करेंगे, एडिशन इसकी बहुत सिंपल है, इनके रियल पार्ट्स को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा a1 + a2 कॉमा, उसके बाद इनके जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं इनको ऐड कर देंगे b1 + b2, तो ये आ जाएगा। ये सिंपल इसकी एडिशन है और इसको अगर आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल इसी तरीके से है कि इनके रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे a1 - a2, ये लिखा गया, और फिर इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट माइनस करेंगे v1 - v2। इनकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मुख्तलिफ होती है, वो अभी आगे चल के देखेंगे हम। नीचे देखिए एग्जांपल है, ये Z1 दिया हुआ है 3 + 5 आयोटा और Z2 = -3 आयोटा। इसके हमें पहले एडिशन करनी है Z1 + Z2, तो कैसे करेंगे, इनके रियल पार्ट्स को ऐड करेंगे। इसका रियल पार्ट क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 0 - 3 आयोटा, तो रियल पार्ट्स ऐड होंगे तो बनेगा 3 + 0 और इमेजिनरी पार्ट्स ऐड होंगे तो ये आएगा 5 - 3 और साथ में आयोटा लिखा जाएगा। तो 3 + 0 3, 5 - 3 2, तो 2 आयोटा, ये इसकी एडिशन आ जाएगी। इस तरह सब्ट्रैक्शन जब करनी होगी तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आएगा 3 - 0 ये, प्लस इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को माइनस करेंगे तो ये आएगा 5 - -3 ये, 5 - -3 और साथ में आयोटा लिखा जाएगा, इक्वल 3 - 0 3 आ जाएगा और ये 5 + 3 8 बन जाएगा, 3 + 8 आयोटा।
तो ये इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन थी। आगे एक नोट है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इक्वल A1 B1 एंड Z2 इक्वल A2 B2 आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ A1 इक्वल A2 B1 इक्वल B2। इसका मतलब क्या है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, अगर दोनों के रियल पार्ट भी इक्वल हों और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल हों। और ये लिखा हुआ है इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि ये टू साइडेड कंडीशन है। हम ये कहेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं तो ये कंडीशन होगी, या हम ये कह सकते हैं कि अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो फिर ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं ये भी इक्वल होंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान में ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे से बड़ा है या छोटा है, ये भी आगे चलकर भी हम देखेंगे। जैसे रियल नंबर्स में होता है, एक नंबर लिखा हुआ है 2 और एक नंबर लिखा हुआ है 9.3, तो 9.3 इज़ ग्रेटर दैन 2 हम लिख सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इन जनरल ऐसा रिलेशनशिप नहीं है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे से बड़ा है या छोटा है। सिर्फ यही रिलेशनशिप हो सकता है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं या नहीं हैं। ये भी आगे चल के हम दोबारा फिर डिस्कस करेंगे इसको। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, z इक्वल ए प्लस आयोटा बी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मॉडुलस क्या होता है, ये एक नॉन नेगेटिव नंबर है। इसको डिनोट एक तो इससे करते हैं, वर्टिकल लाइंस लगाई जाती हैं। ये आपने स्कूल लेवल पे भी सिंबल्स देखी होंगी इस तरह की, मॉडुलस। वहाँ पे आप इसको एब्सोल्यूट कहते थे या मॉडुलस भी शायद कहते थे वहाँ पे, तो वो और चीज़ थी, ये और चीज़ है इन जनरल। वो आप पढ़ते थे रियल नंबर्स के लिए, ये हम पढ़े कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। ये मॉडुलस ऑफ z किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा भी, तो ये इसके इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और फिर इसका लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस असल में क्या चीज़ हमें बता रही होती है, ये ज़रा हम यहाँ पे जो डायग्राम बनाई है इसमें ज़रा देखते हैं। a प्लस आयोटा बी, इसको हम लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में a b, ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, और पॉइंट लेट सपोज ये है लेट सपोज। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि ओरिजिन को ज्वाइन कर देते हैं इस पॉइंट के साथ, और इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर गिरा देंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, परपेंडिकुलर गिरा देंगे। तो ये हमारे पास एक बन गई है राइट ट्राइंगल, जिसकी ये जो लेंथ है ये a होगी। ये हमें कहाँ से पता चल रहा है, इस ऑर्डर्ड पेयर से। और इसकी जो लेंथ है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर भी बन रहा है, ये हमारे पास b है, ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो ये थर्ड साइड हम इवेलुएट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये थर्ड साइड आ जाएगी हमारे पास। तो ये देखिए वही चीज़ है मॉडुलस। तो ये लेंथ का स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन से कितना दूर है, इतना दूर है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो हमें क्या बता रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स वाई प्लेन में ओरिजिन से कितना दूर है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमें क्या बताएगा कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स वाई प्लेन में ओरिजिन से कितना दूर है। ये जैसे एग्जांपल देखें, z इक्वल -4 + 3 आयोटा, इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखे तो क्या बनेगा -4 3, ये तो ये x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये जैसे x -4 यहाँ पे है, y 3 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट बनेगा। इसका अब हम फाइंड आउट करते हैं मॉडुलस, और मॉडुलस कैसे था, रियल पार्ट का स्क्वायर ये आ जाएगा, रियल पार्ट क्या है -4, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 3 है, उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 आएगा। तो ये 5 असल में क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था इसका ओरिजिन से डिस्टेंस 5 है, ये डिस्टेंस 5 है। ये अगर आप चाहें तो ये रेक्टेंगल, ये ट्राइंगल बना के देख सकते हैं। ये लेंथ हमारे पास 4 है, लेंथ की बात हो रही है, -4 नहीं लेंगे, लेंथ की बात हो रही है, तो ये 4 है, और ये हाइट हमारे पास ये 3 है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखें तो ये थर्ड साइड 5 आएगी, यानी कि ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस 5 है। इसी तरह एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखिए 4 + 3 आयोटा। अब इसमें x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका मॉडुलस फाइंड करें 5 है, तो यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये भी ओरिजिन से 5 यूनिट्स अवे है। तो यहाँ आप देखें ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दोनों अलग थे, लेकिन दोनों का मॉडुलस सेम आ रहा है, तो ये पॉसिबल है बिल्कुल। नोट आगे है, देयर इज़ नो सच रिलेशनशिप ग्रेटर देन और लेस देन इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन जनरल। ये अभी आपके साथ ऊपर डिस्कस किया था कि ग्रेटर देन लेस देन का कोई रिलेशनशिप नहीं है। जैसे कि अगर हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 2 + आयोटा और एक नंबर हमारे पास लिखा हुआ है 3 - आयोटा,
तो हम ये नहीं कह सकते कि ये नंबर ग्रेटर है, ना हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर ग्रेटर है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो यहाँ पे हम ये लिख लेंगे कि ये इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। इवन अगर यहाँ पे लिखा होता, शायद आपके जहन में आए कि अगर यहाँ पे लिखा होता 2 प्लस आयोटा और ये लिखा था 3 प्लस आयोटा, तो ये इनके इमेजिनरी पार्ट सेम है, तो शायद ये नंबर ग्रेटर होगा। ऐसा नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ऐसा कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। इसको हम सिंपली ये लिखेंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल तभी होंगे अगर दोनों के रियल पार्ट भी इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो। तो यहाँ देखिए रियल पार्ट इक्वल है 1, लेकिन इमेजिनरी पार्ट इक्वल नहीं है, तो लिहाजा ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान में एक तो ये रिलेशनशिप बताया जा सकता है, दूसरा ये बताया जा सकता है कि वो ओरिजिन से कौन सा ज़्यादा दूर है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में से। जैसे कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिए थे, तो ये दोनों तो एक ही जितने डिस्टेंस पे है ओरिजिन से। We can tell which complex number is farther from the origin by using modulus. कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हमारे पास एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे। उसके लिए सिंबल क्या यूज़ की जाती है, z, जो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है, इसके ऊपर ये बार लगाते हैं, या ये a प्लस आयोटा भी, इसके ऊपर भी इस तरह से बार आएगा। ये किसके इक्वल है, यहाँ पे ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा। जैसे ये देखें z इक्वल 5 माइनस 7 आयोटा, तो ये किसके इक्वल आएगा, इसका कॉन्जुगेट 5 प्लस 7 आयोटा। तो ये एक्चुअली हमने किया क्या है, हमने इसको लिखा है 5 माइनस 7 आयोटा। हमें करना क्या है कि जो भी हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन हमें चेंज करना है, या आप ये कह लें कि उसका हमने नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, -7 का नेगेटिव लिया, और -7 का नेगेटिव क्या होगा, +7, ये आ जाएगा। आसान लफ्ज़ों में कॉन्जुगेट लेते हुए हमें क्या करना है कि इमेजिनरी पार्ट का जो भी साइन होगा उसको हमने चेंज कर देना। माइनस है तो प्लस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें। रियल एंड प्योर इमेजिनरी नंबर्स, ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल a प्लस आयोटा बी। ऊपर हमने देखा था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर भी हो सकता है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल कब होगा ये यहाँ पे बताया जाएगा। z इक्वल a प्लस आयोटा b इज़ अ रियल नंबर इफ़ b इक्वल 0 एंड z इज़ कॉल्ड प्योर इमेजिनरी इफ a इक्वल 0। ठीक है, ये रियल नंबर कब बनेगा, अगर तो b 0 आएगा, b 0 आएगा तो ये सारी की सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये रियल नंबर बन जाएगा। और अगर a 0 होगा तो फिर हम इसको कहेंगे प्योर इमेजिनरी नंबर। जैसे कि हमारे पास एक नंबर लिखा हो अगर z इक्वल 3 आयोटा, तो यहाँ देखें a हमारा 0 है, तो इस नंबर को हम कहेंगे प्योर इमेजिनरी नंबर। और अगर हमारे पास सिर्फ ये 3 लिखा हुआ है, यानी कि b 0 है, b 0 है, तो फिर इसको हम कहेंगे रियल नंबर। आगे थ्योरम है बिल्कुल सिंपल सा, z इक्वल a प्लस आयोटा b इज़ रियल इफ़ एंड ओनली इफ z इक्वल z कॉन्जुगेट। ठीक है, इफ़ एंड ओनली कंडीशन है, ये कि 2 साइडेड कंडीशन है। मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर रियल होगा कब, अगर तो z और उसका कॉन्जुगेट इक्वल होंगे। कन्वर्सली हम ये कह सकते हैं कि अगर z और उसका कॉन्जुगेट इक्वल होंगे तो फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल होगा। तो इसको हमें प्रूव करना है। तो 2 साइडेड कंडीशन है इफ़ एंड ओनली इफ। तो इसको प्रूव कैसे किया जाता है, हम एक बार ये कंडीशन गिवन लेके चलेंगे और ये प्रूव करेंगे, फिर कन्वर्सली ये गिवन लेके चलेंगे और ये प्रूव करेंगे। पहले हम क्या लेके चल रहे हैं, पहली कंडीशन कि लेट z इज़ रियल, ये हम लेके चल रहे हैं। अब हमें प्रूव ये करना है कि z इक्वल z कॉन्जुगेट। बहुत आसान प्रूफ है इसका। अगर तो z रियल है तो इसका मतलब ये b 0 होगा। अभी हम ऊपर देख चुके हैं कि रियल कब होगा, अगर b 0 होगा। तो अगर b 0 है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ ये रह गया z इक्वल a, इतना सा रह गया बस। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, z बार इक्वल वो भी a ही आएगा, क्योंकि ये a असल में है a प्लस 0 आयोटा। b 0 है तो यह a प्लस 0 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा, a माइनस 0 आयोटा, तो वो भी a ही होगा। तो z और z कॉन्जुगेट इक्वल आ रहे हैं, ये हमने यहाँ पे लिख दिया z इक्वल z कॉन्जुगेट। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि अगर तो ये z इक्वल a प्लस आयोटा भी रियल है तो z इक्वल z बार आएगा। ये हमने प्रूव कर दिया। अब हमें कन्वर्सली क्या करना है, इसको गिवन लेके चलना है कि लेट z इक्वल z बार, z और z का कॉन्जुगेट इक्वल है। ठीक है, देन z की जगह पे क्या लिखा जाएगा, a प्लस आयोटा भी, और z कॉन्जुगेट, z का कॉन्जुगेट क्या आएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉन्जुगेट के लिए हमें क्या करना था, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, तो ये आ जाएगा माइनस a माइनस b आयोटा।
अब यहाँ से ये ए और ये ए कैंसिल होगा, ये आयोटा बी लेफ्ट साइड पे आएगा तो इधर ऐड होगा तो बन जाएगा 2 आयोटा बी इक्वल 0, 2 आयोटा बी इक्वल 0। तो यहाँ से 2 आयोटा इधर आके डिवाइड होगा तो बाकी रह जाएगा सिर्फ बी इक्वल 0, बी इक्वल 0। अब अगर बी इक्वल 0 होगा ये, तो ये सारी टर्म 0 हो गई, बाकी क्या बचा, z इक्वल ए, यानी कि रियल नंबर। तो हम कहेंगे कि z एक रियल नंबर है, z इज़ रियल। एक और थ्योरम है इसी तरह का, z इक्वल ए प्लस आयोटा बी इज़ प्योर इमेजिनरी। प्योर इमेजिनरी का मतलब कि a 0 आ जाए, इज़ प्योर इमेजिनरी इफ़ एंड ओनली इफ़ z इक्वल z कॉन्जुगेट। ये भी टू साइडेड कंडीशन है कि अगर तो ये प्योर इमेजिनरी है तो z इक्वल माइनस z कॉन्जुगेट, ठीक है। और अगर ऐसा हो z इक्वल माइनस z कॉन्जुगेट, इसका मतलब क्या होगा, z एक प्योर इमेजिनरी नंबर है। इसका प्रूफ कैसे करना है, बिल्कुल ऐसे प्रूफ करना है जैसे अभी ऊपर हमने किया है। तो लिख दिया यहाँ पे प्रोसीड एज अबव। ये आप खुद ट्राई कीजिएगा, इसको बहुत आसान सा है। अब आगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ रही है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। एडिशन तो बहुत ही सिंपल थी, सब्ट्रैक्शन भी बहुत सिंपल थी, मल्टीप्लिकेशन में हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इक्वल ए प्लस आयोटा बी, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 इक्वल सी प्लस आयोटा डी। तो इनका ये प्रोडक्ट है z1 z2, ये किसके इक्वल आएगा, पहले देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया z1 और ये हमने लिख दिया कॉम्प्लेक्स नंबर z2। तो पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, यानी इस a को मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी ब्रैकेट से, और ये हमने लिख दिया। और फिर आयोटा b को मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी ब्रैकेट से, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, और a को आयोटा d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आयोटा ए डी। इस तरह से आयोटा b को c से और आयोटा b को आयोटा d से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, आयोटा हमें मालूम है किसके इक्वल है, ये बिल्कुल शुरू में आज हमने देख लिया था, आयोटा इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो अगर इसका स्क्वायर करें दोनों साइड पे तो क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल -1। तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं -1, तो ये बन जाएगा -bd। तो उसके बाद इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना है कि जिस जिस टर्म में आयोटा नहीं है उसको एक साथ कर लें। इसमें आयोटा नहीं है, इसमें आयोटा नहीं है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह पे तो -1 लिखा जाएगा, तो ये बन जाएगा -bd। तो ये दोनों टर्म्स हमने यहाँ पे एक साथ लिख दी। और जिस जिस टर्म में आयोटा है वहाँ से आयोटा कॉमन ले लें, यहाँ पे है आयोटा और यहाँ पे है तो आयोटा कॉमन ले लें यहाँ पे, तो बाकी ये आ जाएगा AD प्लस BC, ये आ जाएगा। तो ये सब काम हम क्यों कर रहे हैं, हमें मल्टीप्लिकेशन के बाद सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसी तरह से लिखना है, a प्लस आयोटा b, इसलिए हम ये सारी वर्किंग कर रहे थे। और अगर ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखना चाहें तो उसको फिर इस तरह लिख सकते हैं, AC माइनस BT ये हमारा रियल पार्ट है, कॉमा AD प्लस BC ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। डायरेक्ट अगर आप लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इस रिजल्ट को, अगर आप इसको याद रख सकें। ये हमारे पास बनता कैसे, देखिए AC कैसे आएगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस BD कैसे आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, BD ये आ जाएगा। और इसका ये इमेजिनरी पार्ट कैसे बन रहा है, ये बन रहा है AD कैसे आएगा, यहाँ से रियल पार्ट और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ये मल्टीप्लाई होंगे, प्लस BC ये कैसे आएगा, यहाँ से इमेजिनरी और यहाँ से रियल पार्ट ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे, ठीक है। तो दोनों के रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, रियल पार्ट, और एक साइड का रियल और दूसरे का इमेजिनरी पार्ट मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, इमेजिनरी पार्ट। एग्जाम्पल इसकी दी गई यहाँ पे z1 इक्वल 3 माइनस 4 आयोटा, z2 इक्वल -5 प्लस 2 आयोटा, ये लिखा है, ये z1 आ गया, ये z2 आएगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, पहले 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे -5 से तो आ जाएगा -15, और फिर इस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 आयोटा से तो ये आ जाएगा 6 आयोटा। और उसके बाद इस -4 आयोटा को -5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, +20 आयोटा ये आ गया। और फिर इस -4 आयोटा को इस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आएगा, -8, और आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड कर सकते हैं जिसमें आयोटा है, 6 आयोटा प्लस 20 आयोटा ये बन जाएगा 26 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1 तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा +8 हो जाएगा। तो ये -15 प्लस 8 ये आ जाएगा -7, और ये +26 आयोटा इधर लिखा जाएगा। तो ये इस फॉर्म में आ गया a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में, a हमारा -7 और b हमारा 26 आ जाएगा। तो ये इसकी मल्टीप्लिकेशन है। आखिरी चीज़ आज की कर रहे हैं हम, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
Z1 इक्वल ए प्लस आयोटा बी एंड Z2 इक्वल सी प्लस आयोटा डी, और यह लिखा है कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो, Z2 ज़ीरो नहीं है। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हमें असल में ये क्वोशंट फाइंड करना है Z1 डिवाइडेड बाई Z2। तो अगर Z2 पॉसिबली ज़ीरो भी हो सकता है तो यहाँ पे फिर डिवीजन बाय ज़ीरो वाला प्रॉब्लम आ जाएगा, तो लिहाजा हमें लिखना पड़ता है कि Z2 ज़ीरो नहीं है। अब डिवीजन भी इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये हमने लिख दिया Z1 और ये हमने लिख दिया Z2। इसको अब हमें सिंप्लीफाई करके उसी फॉर्म में कुछ लिखना है, ए प्लस आयोटा बी उस फॉर्म में, यानी क्या यहाँ पहले ये एक्स प्लस आयोटा वाई। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ये एक्स वाई लिख रहे हैं, आप ये ए बी लिख रहे हैं, आप अल्फ़ा बीटा लिख रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इस फॉर्मेशन में लिखना है। तो इस फॉर्मेशन में लिखने के लिए हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो ये है सी प्लस आयोटा डी, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सी माइनस आयोटा डी, ये आ गया। इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर दें। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये मल्टीप्लाई होंगे न्यूमरेटर में। मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी ऊपर अभी हम देख चुके हैं, ए को सी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया। उसके बाद ए को माइनस आयोटा डी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये चीज़ आ जाएगी माइनस आयोटा ए डी। फिर उसके बाद आयोटा बी को सी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा आयोटा बी सी, ये आ गया। और इस आयोटा बी को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस आयोटा डी से, तो ये क्या आएगा, तो माइनस साइन आएगा और आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर और साथ में बी डी। और डिनोमिनेटर में देखिए लिखा हुआ है सी प्लस आयोटा डी मल्टीप्लाई होगा सी माइनस आयोटा डी। ये जो स्कूल लेवल पे आप ये आइडेंटिटी बहुत यूज़ करते रहे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। इसका स्क्वायर आएगा सी स्क्वायर माइनस ये सेकंड टर्म आयोटा डी, इसका स्क्वायर आएगा तो आयोटा डी होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। फिर क्या होगा, इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1, ये आ गया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये जो हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं वो इसीलिए करते हैं ताकि डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म हो जाए, डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म हो जाए। तो यहाँ देखिए आयोटा ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, न्यूमरेटर में भी हमने सिंप्लीफाई किया कि जिस टर्म में आयोटा नहीं आ रहा उसको एक साथ कर लें। जैसे इसमें आयोटा नहीं है, इसमें आयोटा है, लेकिन आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, तो आयोटा ख़त्म हो जाएगा। तो वो -1 और ये माइनस, ये मिलके बन जाएगा प्लस, प्लस बी डी। तो ये टर्म हमने यहाँ पे भी लिख दी। और जिस टर्म में आयोटा है वहाँ से आयोटा कॉमन ले लें। इस टर्म में और इस टर्म में आयोटा कॉमन है, तो आयोटा जब कॉमन लेंगे तो बाकी क्या बचेगा, ये माइनस ए डी और प्लस बी सी, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसके न्यूमरेटर को ब्रेक करके लिख देंगे। ये जो हम एलसीएम लेते हैं उसका रिवर्स प्रोसेस, अगर हमारे पास इस तरह से लिखा हो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई जेड, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, x डिवाइडेड बाई जेड प्लस वाई डिवाइडेड बाई जेड, इस तरह लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर ये पूरे का पूरा हमारा x है, ये पूरे का पूरा हमारा y है और ये z है। तो ये लिखा जाएगा x डिवाइडेड बाई जेड प्लस आयोटा, ये आयोटा हमने यहाँ पे अलग से लिख दिया और ये यहाँ पे आ जाएगा y डिवाइडेड बाई जेड, ठीक है। ये x है, ये हमारा y है और ये हमारा z है। तो इस शक्ल में इसको लिखेंगे x डिवाइडेड बाई जेड प्लस y डिवाइडेड बाई जेड। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई डिवीजन करने के बाद। Z1 और Z2 के क्वोशंट की सिंप्लीफाइड फॉर्म ये हमारे पास आ गई। एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। Z1 इक्वल 2 प्लस आयोटा, Z2 इक्वल -4 प्लस 3 आयोटा। ये हम डिवाइड करें Z1 डिवाइडेड बाई Z2, 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई -4 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। ये आ गया Z1, ये आ गया Z2। फिर हमें करना क्या था, इसका जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना था। तो इसका कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, इसके इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर दें, माइनस आ जाएगा, -4 -3 आयोटा, इसी से मल्टीप्लाई करना है, इसी से हमें डिवाइड करना है। और फिर उसके बाद न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई होंगे दोनों, ये कैसे मल्टीप्लाई करना है बार बार अभी हम देख चुके हैं। और डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई होने, डिनोमिनेटर हमेशा इसी तरह आएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर आ जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट का नहीं, आयोटा को भी साथ में कंसीडर करना है क्योंकि इमेजिनरी पार्ट में सिर्फ 3 आता है। तो ये आ जाएगा -4 होल स्क्वायर माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास ये फॉर्म एक बनेगी। और फिर इसमें हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी ब्रेक करके लिख देंगे, -5 डिवाइडेड बाई 25, तो वो बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 5, और -10 डिवाइडेड बाई 25 आयोटा, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 डिवाइडेड बाई 5 आयोटा।
तो ये इसकी डिवीज़न आ जाएगी।